दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्नों को हल करेंगे। उससे संबंधित जो भी नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हाथी, बी ऑप्शन है व्हेल, सी ऑप्शन है शुतुरमुर्ग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलें। इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा चाहे जिस भी जीव का हो वो एक कोशिकीय होता है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? अमीबा, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग का नाम बताइए जिसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य या हरित लवक। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो कोशिका विभाजन और वृद्धि में काम करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय या तारक काय। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, स्थायी ऊतक, प्रविभाजी ऊतक। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक सरल ऊतक कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के उदाहरण हैं? तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जटिल ऊतक, सरल ऊतक, स्थायी ऊतक या फिर प्रविभाजी ऊतक। तो राइट आंसर बच्चों है ए ऑप्शन, जटिल ऊतक। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों या अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, हरित लवक, लाइसोसोम। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक ये पौधों में विशेषकर पाए जाते हैं और ये ऊतक जो होते हैं इनके दोनों कार्य हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है और वहीं जो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है। यानी परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो हम ये कह लें कि पत्तियों में जो भोजन निर्मित होता है, जो बनता है, वो भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम जल के परिवहन की बात करें तो जाइलम, जल से जाइलम याद रखिए, बाकी भोजन को फ्लोएम ले जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, प्लाज्मा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया, डायरिया, एनीमिया, एक्यूट। तो राइट आंसर बच्चों है इसका एनीमिया। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बताना है। थायरॉक्सिन, वृद्धि, पैराथार्मोन या एड्रेनालिन। सही जवाब बच्चों है पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, जीवों में थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, पैराथार्मोन या फिर एड्रेनालिन।
तो ध्यान रखिएगा, अगर थायराइड ग्रंथि है तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलेगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। थायराइड, थायरॉक्सिन दोनों को जोड़ करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। जीवों में अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इंसुलिन। अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में वृषण यानी जो नर में पाया जाता है, ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो दिए गए हैं, ये जो हैं ये पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। तो बचे आपके दो, तो ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है और महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा हार्मोन्स कच्चे फलों जैसे आम, केला आदि को शीघ्र पकाने में काम करता है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? पत्ती, पुष्प, जड़ या तना? तो जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। जल और जड़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाए जाने वाले ऊतक का नाम लिखिए। प्लाज्मा, रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तरल अवस्था में पाया जाने वाला ऊतक, तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रक्त। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस ऊतक के कारण अंगों को गति प्रदान होती है? पेशी ऊतक, रक्त, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जब पेशियां चलती हैं, जब हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो पेशियों का कार्य होता है, इसीलिए पेशी ऊतक काम करते हैं उसमें। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र किस में नहीं पाया जाता? जंतुओं में, पौधों में, ए और बी दोनों में, किसी में नहीं। तो पौधों में जो होता है वो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? एथिलीन, तो फलों को पकाने के लिए काम आता है। एबिसिक अम्ल या फिर साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन्स जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इंसुलिन का स्रावक है, यानी ये देखो 2010 में प्रश्न आया हुआ है, इंसुलिन का स्रावक यानी इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पहले आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, यानी पौधों में पाया जाने वाला? एड्रेनलिन ये जंतुओं में पाया जाता है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन ये तीनों हार्मोन्स पाए जाते हैं पुरुषों में, जंतुओं में। और जिबरेलिन ये आपका हार्मोन्स पाया जाता है पौधों में। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2013 में आया हुआ प्रश्न। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए या आरएनए? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा जीन। जीन क्या है? सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई होती है। 24 नंबर प्रश्न, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, जनन। तो आनुवांशिक पदार्थ में अगर अचानक परिवर्तन होता है तो उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 2013 में पूछा गया अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है, यानी एक कोशिका नहीं है पूर्ण रूप से। जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, विषाणु। तो विषाणु को कोशिकीय नहीं कहा जाता है, ये पूरी कोशिका नहीं होती। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
2014 में पूछा गया प्रश्न है, जीवों की संरचनात्मक इकाई है परमाणु, अणु, पेशी और कोशिका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर पदार्थ की पूछे, पदार्थ की संरचनात्मक इकाई, तो वो परमाणु होती है, लेकिन अगर जीव की पूछे तो कोशिका होती है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी नालिका, पेशी या हरितलवक। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो हरितलवक की उपस्थिति में होती है। डी आंसर आपका सही जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2015, 23 और 24 में पूछा गया प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा घर कहलाता है? हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है, यानी कौन सा ऊतक है? मस्तिष्क, ये ग्रंथि और रक्त, यकृत, अमाशय। तो यहाँ पे जो रक्त है ये संयोजी ऊतक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर क्या कहलाता है? तो सेम प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों में हरा रंग क्यों होता है या पत्तियां हरी क्यों होती हैं? एंथ्रेसाइनिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण या जैंथोफिल के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों है क्लोरोफिल, ठीक, पर्णहरिम। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पत्तियों में पाया जाने वाला पर्णहरिम के कारण पत्तियां हरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पाइरोगाइरा। तो देखो अमीबा, पैरामीशियम और ये यूग्लिना, ये तीनों जीव हैं, ठीक। स्पाइरोगाइरा, ठीक, ये जो है पौधे प्रजाति में आता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, डी ऑप्शन। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? केचुआ, मेढक, जोंक या अमीबा। तो एक कोशिकी का मतलब है एक कोशिका से बना हुआ, तो अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। बाकी केचुआ, मेढक, जोंक, जो हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से जो हम जीवों को देख लेते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। अमीबा को हम ऐसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने, आप सभी को पता होगा। 35 नंबर प्रश्न और वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन, रीढ़ रज्जु, डेंड्राइट या फिर केंद्रक। राइट आंसर बच्चों इसका है रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से ये विज्ञान के रहे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो जीव विज्ञान से संबंधित थे। अब इसी प्रकार से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को एक साथ लाभ हो सके। आप लोग इसी प्रकार से डेली वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे आयाम तक पहुंचाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।